हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस की क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 4, जिसके इंटरनली हम टोटल 15 से 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रोड। मतलब कि ईसीजी एक टाइप का मशीन होता है जिसे पेशेंट को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है 3 इलेक्ट्रोड के माध्यम से। ठीक है, तो एक जो होता है वन साइड से एक रिस्ट से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड से लेफ्ट एंगल से कनेक्ट होता है पेशेंट। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बंडल ऑफ हीज इज़ अ नेटवर्क ऑफ। तो बंडल ऑफ हीज जो होता है वो मसल फाइबर का नेटवर्क होता है। ठीक है, उस पर भी मसल फाइबर है, लेकिन ये फाउंड कहाँ पे होता है, तो वेंट्रिकल वॉल के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, द राइट आंसर इज मसल फाइबर फाउंड इन द वेंट्रिकल वॉल। ओके, अगेन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एन एडल्ट ह्यूमन, मतलब कि कोई एडल्ट ह्यूमन है जिसके अंदर में बताना है आपको कि उसका एवरेज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 का, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 120 होगा और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होगा। सो 120 mmHg जो कि सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और 80 mmHg जो कि डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। मतलब राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन का हार्ट रेट क्या होगा जब कार्डियक आउटपुट 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम को वेंट्रिकल से अपने डायस्टोलिक प्रेशर 100 ml से लेकर के और वो सिस्टोलिक प्रेशर 50 ml तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। सबसे पहली बात, कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है, तो उस कार्डियक साइकिल में जब 100 ml मतलब डिस्टोलिक प्रेशर है और सिस्टोलिक प्रेशर 50 ml है, तो इसका 1/2 आ जाएगा। देखा जाए तो 1/2 कहने का मतलब है कि इसका प्रेशर जो होगा वो 100 बीट पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चंस में देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट ये शो नहीं करता, दिस इज़ वेरी नॉट कंसेप्चुअल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मतलब ब्लड प्रेशर आपको बताना है कि मैमेलियन के अंदर में जो एरोटा होता है उसमें मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सिस्टॉल ऑफ द वेंट्रिकल, सिस्टॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम वहीं पे होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ 1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इनहिबिट द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि नर्व जो होते हैं उसके हार्ट बीट रेट कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें वेगस इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इनहिबिट द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, सो हार्ट बीट जो होते हैं उसमें नर्व किस चीज़ को इनहिबिट करता है, वेगस को इनहिबिट करता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, द स्मॉल ओवल डिप्रेशन फाउंड इन इनर एट्रियल सेप्टम इन एडल्ट ह्यूमन। तो यहाँ पे फोसा ओविलिस इज द राइट आंसर, जो कि थोड़ा सा सिलेबस से हटके है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो वेंट्रिकुलर जो वाल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में वो हेल्प करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 3। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे, ए हार्ट मर्मर डिसऑर्डर्स, मर्मर एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, हार्ट मर्मर डिसऑर्डर जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मतलब किस चीज़ के डिफेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हार्ट वॉल्व जो होते हैं। हार्ट वॉल्व कहने का मतलब है, आपने 2 वॉल्व पढ़ा था, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो उसी के अंदर में डिफेक्ट आ जाता है और वो बीमारी कहलाता है हार्ट मर्मर डिसऑर्डर। राइट, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट, जैसे ही ब्लड हमारे हार्ट के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है मसल्स के अंदर, तो एट्रियल क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड इंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर में तो मसल्स जो होते हैं एट्रिया के वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स हो ही नहीं सकता, वेंट्रिकुलर की बात आती ही नहीं है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे, इन ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो लेफ्ट ऑरिकुलर से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल तक
और ऑडिकुलर सिस्टोल, ये तो मतलब ऑडिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर तो होगा ही होगा। मेनली हमारा आंसर लेफ्ट ऑडिकुलर से लेकर के लेफ्ट ऑडिकुलर से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैपिलरी मसल्स आर लोकेटेड इन, पैपिलरी मसल्स कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो पैपिलरी मसल्स देखा जाता है वो वेंट्रिकुलर में पाया जाता है, जो कि रैबिट का हार्ट के इंटरनली एक वेंट्रिकल होता है जहाँ पे पैपिलरी मसल्स लोकेटेड होते हैं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, कार्डियक आउटपुट को किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है। तो कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है और साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं, मतलब कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिट्रल वॉल्व इज सपोर्टेड बाय, मिट्रल वॉल्व को ही कॉर्डे टेंडने बोला जाता है। मिट्रल वॉल्व किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कॉर्डे टेंडने को, ठीक है। और मिट्रल वॉल्व को ही हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ़ टी वेव ऑफ एन ईसीजी, टी वेव कहने का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर में 3 वेव जनरेट होते हैं, एक होता है पी वेव, एक QRS वेव और एक टी वेव, ठीक है। सो टी वेव जो होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो टी वेव जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में भी जनरेट होता है, इंडिकेट करता है उस चीज़ को। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। एंड हार्ट मसल्स आर रिसीविंग इन्फ्लुएंस ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।